तो सारा कुछ आपके थॉट से स्टार्ट हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एक थॉट आया क्षितेश को, यार ये तो वही बंदा है, या ये तो उसका दोस्त है, उसी तरह से बस उसी ने सारा काम कर दिया। लेकिन अब देखो कि ये थॉट्स हैं क्या, है तो सिंपल वर्ड्स ही ना, वर्ड्स ही तो चल रहे हैं माइंड में। अरे वो आ गया, अगर ये अरे वो आ गया या अरे ये तो वही बंदा है, ये क्या है? चार वर्ड्स ही तो हैं। अगर आपने ये किताब में पढ़े होते तो क्या फिर भी डरे होते क्या क्षितिज? या आपने अभी मान लो आपके माइंड में ये थॉट आ जा रहा है ये तो वही बंदा है, तो क्या डरोगे उस तरीके से? क्या सारे वही फीलिंग्स आएंगी क्या? नहीं आएंगी। तो जो ये थॉट्स हैं, ये सिंपल वर्ड्स हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है अगर आप इन्हें पावर ना दें। क्योंकि दिन में जो हमारे पास है बहुत सारे थॉट्स आते हैं, कहते हैं ऑन एन एवरेज 60-70,000 थॉट्स आते हैं, बट जो तंग कर रहे हैं ये गिने चुने ही होते हैं, 4-5, जो कि बार बार घूम फिर कर इधर उधर से आते रहते हैं, अपनी स्टोरी बनाकर न्यू न्यू स्टोरी सुनाते रहते हैं, बट थीम वही होती है। ठीक है? सो जो पावर आप इन्हें दोगे उतना ही ये पावरफुल बनते चले जाएंगे। अगर इनके साथ फीलिंग को जोड़ दिया मतलब आपने इनको पावर दे दी। क्षितिज ने अगर पावर दी उस थॉट को, अरे ये तो वो ही है, मतलब फीलिंग आ गई ना बॉडी में, और उस थॉट और उस पिक्चर के साथ अटैच हो गया। अब जब ये सेकंड टाइम उसे दिखेगा फिर माइंड कहता अरे ये तो वही है, क्या ये फिर दिख गया, फिर आएगी फीलिंग। जब तक ये उसे फेस नहीं कर देगा और उस फीलिंग को उस थॉट से अलग नहीं कर देगा, मतलब अगर एक राउंड मारना है और वहीं पे वो बंदा बैठा है तो 10 राउंड मार रहा है वहीं पर, क्या मैं आज देखता हूँ कि ये क्या करेगा, माइंड तब जाके समझेगा अरे अब ये वो वाली बात नहीं, इस बंदे में वो वाली बात नहीं, जो बैठा है इससे नहीं डर लग रहा, अब ये डेंजर नहीं रहा। क्योंकि जहां एक राउंड मारना था क्षितिज ने 10 राउंड मार दिए वहां पर, और उसी को देख रहा है कॉन्स्टेंटली कि देखता हूँ क्या आएगा, वहीं खत्म होगा। क्योंकि अब आपकी फीलिंग डिफरेंट हो गई है उस थॉट के लिए। फीलिंग क्या आ रही है, मैं देख लूंगा जो होगा। समझ रहे हो क्षितिज कहां डिफरेंस आया? जो पावर हम दे रहे हैं थॉट को वो ये फीलिंग दे रही है, बिना फीलिंग के दीज थॉट्स आर पावरलेस। तो अब जब जब आपको ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको अपने आप से पूछना है इज दिस थॉट हेल्पफुल और यूजफुल फॉर मी? क्या ये थॉट मेरे लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है? हेल्पफुल यूजफुल मतलब जो मुझे आगे बढ़ाए मेरे गोल्स की तरफ, वो है मेरे लिए हेल्पफुल, वो है मेरे लिए यूजफुल। क्या ये थॉट मुझे आगे बढ़ा रहा है मेरे गोल की तरफ? अगर क्षितिज आपको थॉट आ रहा है वो उसने मेरे को हेल्प नहीं की, उसने, पूछो अपने आप से इस ये थॉट मेरे को आगे बढ़ाएगा, क्या मेरे लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है क्या? आपको एकदम जवाब मिल जाएगा। क्या कहोगे, है यूजफुल कि नहीं है? उसने मदद की नहीं की अब मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे अपने गोल्स की तरफ ध्यान देना है, तो आप झट से कहोगे नो इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी। बस जब ये आए कि नो आया तो अपने माइंड को कहो भैया थैंक यू वेरी मच, इस थॉट के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि तू तो अपना काम कर रहा है। माइंड का काम क्या है, ये कोई भी ट्रिगर हुआ थॉट उसके बारे में वो और इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता है। अगर उसको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो और इंफॉर्मेशन निकालेगा जो भी उससे रिलेटेड जुड़ी हुई है। तो उसने अपना काम किया है क्योंकि आपने उसे बता रखा था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसे धन्यवाद करो कि थैंक यू वेरी मच, बट मुझे अब ये थॉट की जरूरत नहीं है, अब मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं है ये थॉट। उसे बार बार कम्युनिकेट करो जब जब आ रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब क्या कर रहे हो आप? अब उस थॉट से डरने की बजाय आप माइंड को थैंक यू कर रहे हो। एक अलग फीलिंग होती है थैंक यू वाली, तो माइंड को अलग चीज दे दी आपने। माइंड जब 5, 10, 20 बार आप कर दोगे ये माइंड चक्कर में पड़ जाएगा, यार मैं तो ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो बंदा आ गया या उसने तेरे लिए अच्छा नहीं किया, ये इसको अब डर क्यों नहीं आ रहा, या ये अब खराब फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? ये तो कह रहा है दिस इज नॉट यूजफुल फॉर मी, थैंक यू कह रहा है मुझे। अब क्या किया आपने, वो फीलिंग हटा रहे हो, डिटैच कर रहे हो उस फीलिंग को जो उसके साथ जुड़ गई है। समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है?
अगर आपको आता है कि यस दिस थॉट इज हेल्पफुल यूजफुल फॉर मी, तो लेते रहो। अगर आपको लगता है ये थॉट मुझे 100 करोड़ दिला देगा, तो क्या बुराई है लेने में। पलाश आपका बिजनेस अगर ये 10 गुना बढ़ा दे थॉट, तो भागोगे क्या उससे? नहीं, आने दो यार, आज पूरा दिन मैं बैठूंगा इस पे, 24 घंटे देता हूँ तुझे, ले आराम से बैठ, तो आता जा तू। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो जो हेल्पफुल है उसको लो, जो नहीं है व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन दैट? क्योंकि यही थॉट है जो पूरी बॉडी की फीलिंग्स खराब करेगा, यही थॉट है जिससे सब एंजाइटी शुरू होने जा रही है। क्यों उसे पावर और देनी है? अब से उसको पावरलेस करना शुरू कर दो, क्योंकि सोर्स ये थॉट ही है। अपने वो जो पावर वाले थॉट्स हैं जो स्टार्ट करते हैं, जो सोर्स हैं, उन थॉट्स को नोटिस करो जरा। पहले 2-4 ही होंगे, 5-7 होंगे ज्यादा से ज्यादा, उनको लिख लो। और जब जब वो आ रहे हैं उनको बोलो, देखो पहले चेक करो हेल्पफुल है यूजफुल है कि नहीं। नहीं है तो थैंक यू वेरी मच कहो, टाटा गुड बाय, रोक दो वहां पर, अपने काम करने लग जाओ बस।